क्वेश्चन नंबर 51। मांस की संपुटिका में बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है। ए पेरिस्टोम दांतों द्वारा, बी वलयिका द्वारा, सी कैलिप्ट्रा द्वारा, डी प्रच्छदी ढक्कन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ए पेरिस्टोम दांतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52। स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार संपुटिका उपस्थित होता है। ए रिक्सिया में, बी एंथोसिरोस में, सी फियोसिरोस में, डी टेंड्रोसिरोस में। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी एंथोसिरोस में। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किसे वनस्पति जगत के जल स्थलचर कहते हैं? ए शैवाल को, बी थैलोफाइट को, सी ब्रायोफाइट को, डी प्लवक पादप को। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी ब्रायोफाइट को। क्वेश्चन नंबर 54। ब्रायोफाइट में सबसे सरल बीजाणु उद्भिद होता है। ए मार्केंसिया का, बी रिक्सिया का, सी एंथोसिरोस का, डी फ्यूनेरिया का। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा बी रिक्सिया का। क्वेश्चन नंबर 55। साइकस के शुक्राणु ए बड़े तथा रोमाभिरहित होते हैं, बी छोटे तथा अचल होते हैं, सी बड़े होते हैं और इनमें सर्पिल क्रम में व्यवस्थित असंख्य रोमीभ होते हैं, डी छोटे होते हैं और इनमें 2 कशाभिका होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी बड़े होते हैं और इनमें सर्पिल क्रम में व्यवस्थित असंख्य रोमा भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ड्रायोप्टेरिस के पुमड़ होते हैं। ए बहुकशाभिकीय सर्पिल कुंडलित, बी बहुकशाभिकीय हाशियाकार, सी द्विकशाभिकीय हाशियाकार, डी द्विकशाभिकीय सर्पिल कुंडलित। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ए बहुकशाभिकीय सर्पिल कुंडलित। क्वेश्चन नंबर 57। एक जलीय फर्न जो चावल के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। ए एस्परजिलस, बी एजोला, सी साल्विनिया, डी म्यूकर। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी एजोला। क्वेश्चन नंबर 58। टेरिडोफाइट में न्यूनकारी विभाजन होता है जब ए प्रोथैलस बन जाता है, बी जननांग बन जाते हैं, सी बीजाणु बन जाता है, डी युग्मक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी बीजाणु बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। फर्न जिसमें पूरी बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण की केवल एक सतही कोशिका से बनती है कहलाते हैं। ए लेप्टोस्पोरेंजिएट, बी यूस्पोरेंजिएट, सी एक स्पोरेंजिएट, डी मीजोस्पोरेंजिएट। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ए लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्वेश्चन नंबर 60। एडियंटम का नाम गमन फर्न, वॉकिंग फर्न इसीलिए पड़ा क्योंकि
ए इनके बीजाणु चल सकते हैं, बी इनका प्रकीर्णन संचल जंतुओं द्वारा होता है, सी इनमें पर्णअग्रकों के द्वारा कायिक जनन होता है, डी ये चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा सी, इनमें पर्णअग्रकों के द्वारा कायिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, फर्ण का प्रोथैलस होता है, ए विविध पोषी, बी विविध रूपी, सी होमोथैलिक, डी हेटेरोथैलिक। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी होमोथैलिक। क्वेश्चन नंबर 62, फर्ण का रंभ होता है, ए प्रोटोस्टील, बी साइफोनोस्टील, बी दिया साइफोनोस्टील, सी दिया है डिक्टियोस्टील, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा सी डिक्टियोस्टील। क्वेश्चन नंबर 63, एक अनावृत बीजी के परागकण में 6 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी, ए 6, बी 3, सी 12, डी 9। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए 6। क्वेश्चन नंबर 64, आवृत बीजी में नर युग्मक जिसके विभाजन से बनते हैं, अनावृत बीजी में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं, ए लघु बीजाणु से, बी जनन कोशिका से, सी कायिक कोशिका से, डी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा बी जनन कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 65, इफेड्रा पौधे के किस भाग से इफेड्रीन औषधि प्राप्त होती है, ए मूल से, बी तने से, सी पत्तियों से, डी पुष्प से। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा बी तने से। क्वेश्चन नंबर 66, स्लाइड बनाने में प्रयोग होने वाला कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है, ए साइकस से, बी एवीज से, सी पाइनस से, डी एगेथिस से। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बी एवीज से। क्वेश्चन नंबर 67, एक पौधा बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है, इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है परंतु फल का अभाव होता है, इसे आप किस समूह में रखेंगे, ए ब्रायोफाइटा में, बी टेरिडोफाइटा में, सी आवृत बीजी में, डी अनावृत बीजी में। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा डी अनावृत बीजी में। क्वेश्चन नंबर 68, अनावृत बीजियों को नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होती है, ए बीजपत्र की, बी भ्रूणपोष की, सी अंडाशय भित्ति की, डी बीजचोल की। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा सी अंडाशय भित्ति की। क्वेश्चन नंबर 69, पाइनस के भ्रूण में रोसेट कोशिकाएं स्थित होती हैं, ए निलंबक कोशिकाओं के ऊपर, बी निलंबक और भ्रूणी कोशिकाओं के बीच में, सी प्राथमिक और द्वितीयक निलंबक कोशिकाओं के बीच में, डी भ्रूणी और अग्रस्थ कोशिकाओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ए निलंबक कोशिकाओं के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 70 रेजिन और टर्पेटाइन प्राप्त किया जाता है। ए साइकस से, बी पाइनस से, सी एवीस से, डी सिड्रस से। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी पाइनस से। क्वेश्चन नंबर 71 अनावृत बीजी पौधों में फल नहीं पाया जाता क्योंकि ए उनमें अंडाशय नहीं होता, बी वे परागित नहीं होते, सी वे बीज रहित पौधे होते हैं, डी उनमें निषेचन क्रिया नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ए उनमें अंडाशय नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 72 नग्न बीज पाए जाते हैं। ए सिलेजिनेला में, बी पाइनस में, सी रिक्सिया में, डी ब्रेसिका में। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में कौन सी रचनाएं पाइनस में अगुणित हैं? ए गुरुबीजाणु अध्यावरण जड़, बी भ्रूणपोष गुरुबीजाणु परागकण, सी परागकण पत्ती जड़, डी गुरुबीजाणु भ्रूणपोष भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा बी भ्रूणपोष गुरुबीजाणु परागकण। क्वेश्चन नंबर 74 पाइनस की काष्ठ पूरी तरह से बनी होती है। ए वाहिकाओं की, बी वाहिकाओं की, ए दिया है आपका वाहिनिकाओं की, बी दिया है वाहिकाओं की, सी दिया है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं बराबर की संख्या में, डी दिया है वाहिकाएं अधिक और वाहिनिकाएं कम। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ए वाहिनिकाओं की। क्वेश्चन नंबर 75 यदि पाइनस में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ए 12, बी 24, सी दिया है 36, डी दिया है 6। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ए 12। क्वेश्चन नंबर 76 पंखयुक्त बीज पाए जाते हैं। ए पाइनस में, ए दिया है साइकस में, बी पाइनस में, सी पैपावर में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 77 पाइनस के बीज में होते हैं। ए 2 बीजपत्र, बी 1 बीजपत्र, सी मार्शल बीजपत्र, डी अनेक बीजपत्र। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा डी अनेक बीजपत्र। क्वेश्चन नंबर 78 पाइनस के नर प्रोथैलस युग्मकोद्भिद में होती है। ए 1 प्रोथैलियल कोशिका, बी 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं, सी 4 प्रोथैलियल कोशिकाएं, डी कोशिकाओं का पुंज। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा बी 2 प्रोथैलियल कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 79 पाइनस दर्शाता है। ए सामान्य बहुभ्रूणता, बी विदलन बहुभ्रूणता, सी दोनों ए व बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा सी दोनों। ए आपका दिया है सामान्य बहुभ्रूणता, बी दिया है विदलन बहुभ्रूणता। क्वेश्चन नंबर 80 पाइनस के बीज 3 पीढ़ी दर्शाते हैं जो हैं ए जनक बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद और भविष्य का बीजाणुद्भिद, बी जनक युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद और भविष्य का युग्मकोद्भिद, सी जनक बीजाणुद्भिद
बीजाणुद्भिद और भविष्य का युग्मकोद्भिद। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए जनक बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद और भविष्य का बीजाणुद्भिद। क्वेश्चन नंबर 81, पाइनस के मादा शंकु की तुलना पादप के किस भाग से की जा सकती है? ए पुष्प, बी गुरु बीजाणुपर्ण, सी पुष्पक्रम, डी सूक्ष्म बीजाणुपर्ण। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर 82, अनावृत बीजी में नहीं होते? ए वृक्ष, बी झाड़ी, सी शंकु, डी शाक। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा डी शाक। क्वेश्चन नंबर 83, पाइनस में मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है केवल ए सबसे ऊपरी आगुड़ित गुरु बीजाणु से, बी सबसे निचले आगुड़ित गुरु बीजाणु से, सी पेनिट्रिमेट गुरु बीजाणु से, डी तीसरे गुरु बीजाणु से। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा बी सबसे निचले आगुड़ित गुरु बीजाणु से। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में कौन सा सबसे छोटा अनावृत बीजी है? ए साइकस, बी पाइनस, सी जेमिया, डी नीटम। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा सी जेमिया। क्वेश्चन नंबर 85, रेडवुड वृक्ष हैं? ए सिड्रस, बी पाइनस, सी डलवर्जिया, डी सिकोया। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा डी सिकोया। क्वेश्चन नंबर 86, पाइनस के बीज का खाने योग्य भाग है? ए एपिस्पोर, बी भ्रूणपोष, सी पेरिस्पर्म, डी पेरिकार्प। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा बी भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 87, अनावृत बीजियों में सबसे बड़ा वृक्ष है? ए सिड्रस का, बी पाइनस का, सी डलवर्जिया का, डी सिकोया का। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा डी सिकोया का। क्वेश्चन नंबर 88, पाइनस में उस स्पोर का निचला भाग भ्रूण के विकास से संबंधित होता है, ऐसे विकास को कहते हैं? ए मीरोब्लास्टिक, बी पेरीब्लास्टिक, सी मीजोब्लास्टिक, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ए मीरोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 89, पाइनस में द्वितीयक कास्ट की विशेषता होती है? ए रेजिन कोशिकाओं की उपस्थिति, बी रेजिन नलिकाओं की उपस्थिति, सी रेजिन नलिकाओं की अनुपस्थिति, डी वाहिका की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी रेजिन नलिकाओं की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 90, ऐसे पौधे को जो बीज बनाते हैं किंतु उसमें पुष्प और फल नहीं होते, आप निम्न में से किस वर्ग में रखेंगे? ए कवक, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा डी
अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 91, कवक मूल है। ए एक लंबी पतली जड़, बी जड़ एवं कवकों का संयोजन, सी जड़ जैसा भूमिगत तना, डी परजीवी जड़। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा बी जड़ एवं कवकों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 92, पौधों में कवक मूल किस तरह उपयोगी है। ए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, बी मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में, सी रोगजनक और कीटों को मारने में, डी अजैविक प्रतिबल के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करने में। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा बी मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 93, पाइनस में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। ए कीट परागण, बी वायु परागण, सी जल परागण, डी गिलहरी द्वारा परागण। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा बी वायु परागण। क्वेश्चन नंबर 94, सल्फर सावर का संबंध होता है। ए मांस से, बी सिलेजिनेला से, सी फर्न से, डी पाइनस से। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा डी पाइनस से। क्वेश्चन नंबर 95, द्विनिषेचन लक्षण है। ए अनावृत बीजी का, बी ब्रायोफाइट्स का, सी आवृत बीजी का, डी टेरिडोफाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा सी आवृत बीजी का। क्वेश्चन नंबर 96, बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं। ए अनिषेक फलन, बी पार्थिनोजेनेसिस, सी बहुभ्रूणता, डी पॉलीगैमी। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ए अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर 97, परागनलिका के लिए कौन सा व्यवस्था सही है। ए यह कीमोटेक्निक, यदि यह कीमोटेक्टिक गति प्रदर्शित करती है, बी यह केवल सिरे पर वृद्धि प्रदर्शित करती है, सी यह 3 नॉन सेल्यूलर क्षेत्रों की बनी होती है, डी यह रेडियल साइटोप्लाज्मिक प्रवाह प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ए यह कीमोटेक्टिक गति प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 98, पोलर केंद्रक और नर युग्मक के संयुग्मन उत्पाद को कहते हैं। ए द्विसंलयन, बी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, सी युग्मनज, डी द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा बी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 99, आवृत बीजियों के किस भाग में फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। ए शुक्राणु, बी एंटीपोडल, सी अंड, डी सहायक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा डी सहायक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 100, प्रारूपिक आवृत बीजी के भ्रूण कोश में होती है। ए अंड सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं, बी अंड सहायक कोशिकाएं ध्रुवी केंद्रक एवं प्रतिमुख कोशिकाएं, सी अंड सहायक कोशिकाएं मध्य कोशिका एवं ध्रुवी केंद्रक, डी दिया है अंड सहायक कोशिकाएं एवं द्वितीयक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा बी अंड
सहायक कोशिकाएं, ध्रुवी केंद्रक एवं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101। फ्यूनेरिया आधार से जुड़ा होता है। ए जड़ द्वारा, बी तने द्वारा, सी हास्टोरिया द्वारा, डी राइजोइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा डी राइजोइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102। नीलहरी शैवाल में होता है। ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी दोनों ए व बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 103। फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा पैदा होता है। ए कैप्सूल से, बी पौधान से, सी कॉल्यूमेला से, डी स्त्रीधान से। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा डी स्त्रीधान से। क्वेश्चन नंबर 104। फ्लोरिडियन स्टार्च संग्रहित भोजन है। ए फियोफाइसिका, बी क्लोरोफाइसिका, सी रोडोफाइसिका, डी साइनोफाइसिका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी रोडोफाइसिका। क्वेश्चन नंबर 105। वर्ग रोडोफाइसी लाल शैवाल में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। ए क्लोरोफिल ए, बी दिया है क्लोरोफिल ए, सी दिया है क्लोरोफिल ए डी दिया है क्लोरोफिल ए सी व डी। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफिल ए डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।